हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी जो हैं रेडी होंगे कल के एग्ज़ाम के लिए। तो पहले तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन है उसमें आपको क्या करके जाना है। तो यहाँ पे जब हम रियल नंबर्स का चैप्टर की बात करते हैं तो आपको जो है वहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, यानी कि कोई भी इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने का जो प्रोसीजर है उसको देख के जाना है। ये आपके एग्ज़ाम में 100% जो है आपको देखने को मिलेगा। सेकंड, हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको एक बार रिकॉल करके जाना है, क्योंकि जो हमारी मेन यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बस ये आपको याद है तो आई होप आपका काम बन जाएगा। अब बात आती है पोलोनिमल्स की, जो कि हमारा चैप्टर सेकंड है। वहाँ पे आपको फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोनिमल्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स में। फिर बात आती है थर्ड जो हमारा टॉपिक है उसकी। थर्ड टॉपिक के अंदर आपको जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो टॉपिक है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कीजिए बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिल सकते हैं। और ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये 3 और 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर पे। जो फोर्थ चैप्टर है उसके अंदर क्या है, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। वहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और आपको बोला जाएगा कि सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूलाज, या आपसे नेचर ऑफ फ्रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट पूछा जा सकता है। और वहाँ भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलेंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आपको एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है, और नंबर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकता है। और ये बोर्ड एग्ज़ाम का फेवरेट जो चैप्टर होता है भाई। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको एक एपी दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि एन टर्म क्या होगी, या फिर आपको सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, एन का मतलब कि कितनी भी टर्म्स का आपसे सम पूछा जा सकता है। तो आप एन टर्म का फॉर्मूला याद रखिए, जो कि हमारा क्या होता है, ए एन किसके इक्वल होता है भाई, ए एन होता है ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एस एन देखेंगे तो वो हमारा होता है n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर करके ही जानी चाहिए एग्ज़ाम में। फिर आता है 6th चैप्टर, जो कि हमारा ट्रायंगल्स का रहेगा। आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है एक बार आपको देख लेनी है। सिमिलरिटीज़ प्रूफ भी आपको देखने हैं। पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ तो आपको सभी को पता ही है। और सिमिलर ट्रायंगल्स का हम कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं वहाँ भी आपको वो भी एक बार देख के जाना है। और यहाँ पे 4 मार्क्स जो है, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक। वहाँ पे आपसे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वहाँ से। और यहाँ पे आपको एक मेन फोकस रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट। ठीक है, या फिर आपको कुछ पॉइंट दिए होंगे, उसको पॉइंट्स को आपको प्रूव करना होगा कि कोलिनियर है या नहीं। बस ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। फिर आता है 8th जो टॉपिक है आपका, वो यानी कि 8th चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ आपको प्रूव करनी होंगी। वहाँ पे आपको 3 मेजर जो आइडेंटिटीज़ हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आपको देख के ही जानी है। यानी कि तीनों आइडेंटिटी आपको यूज करनी आनी चाहिए, और ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए भाई, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जो है आपसे किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन है पूछ सकता है। फिर आता है सर्कल की बात। सर्कल में आपको टेंजेंट थ्योरम वहाँ से पूछी जा सकती है। ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स पूछा जा सकता है। फिर कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 11th आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आ जाएगा, उसमें सेक्टर या सेगमेंट का एरिया पूछ सकता है आपसे। ठीक है, फिर आता है
12th चैप्टर जो कि सरफेस एरिया या वॉल्यूम का रहेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको फ्रस्टम ऑफ कोन का जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स, इसके अंदर हो सकता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अनदर के टाइप का क्वेश्चन, यानी कि पहले हमने किसी को सिलेंडर बनाया, उसको फिर बाद में कन्वर्ट कर दिया कोन में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको बेसिक जो इनका फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। फिर बात आती है 13th चैप्टर की, जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स का है। वहाँ पे आपको मीन निकालना आना चाहिए, मोड निकालना आना चाहिए, ठीक है। और फिर आता है प्रोबेबिलिटी का, जो हमारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। वहाँ पे आपको कुछ डाटा गिवन होगा और वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी जो है निकालनी होगी। वहाँ पे आपको जो है कार्ड, डाइज या क्वाइन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको फिर से बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम में प्लीज़ काम रहिए, क्योंकि काम रहने से ही हमारा जो दिमाग है वो अच्छे से काम करेगा। अदरवाइज़ वो आपको आती हुई चीज़ों में भी आप जो है कन्फ्यूजन होगा और आप पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है जो आपको फाइनल, यानी कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपके सामने पिक्चर आती है कि इसको ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद आपको जो है अलग जो क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो का करते हैं एंड। तो इन बताई हुई बातों पर ज़रा फोकस कीजिए और इन चीज़ों को लास्ट मिनट में प्लीज़ रिवाइज करके जाइएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।